बेबाक बोल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज की इस खास मुलाकात के अंदर हमने एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू करवाना है जिसको आपने हमारे साथ फील्ड में बहुत बार देखा होगा और फील्ड में उनके जो काम हैं वो बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। द स्नेक मैन ऑफ हिसार गौरव आज हमारे साथ है और उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शुरुआत में जब उन्होंने पहली बार सांप पकड़ा तो उनको कितना भय लगे और आज कितना आसान उनके लिए काम हो गया। वो ना केवल सिर्फ सांप पकड़ते हैं बल्कि घायल कुत्ते बिल्ली है गाय हैं उनका इलाज करते हैं और इंसान भी जिनका कोई सहारा नहीं है और उनके घाव में अगर कीड़े भी पड़ जाते हैं तो उन तक का इलाज ये करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे चैनल पर स्वागत है गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नमस्कार भाई साहब, आपको और आपके जितने भी व्यूवर्स देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। गौरव, सबसे पहले आपको ये जो काम आप करने लगे तो कहाँ से प्रेरित हुए, किस व्यक्ति से प्रेरणा मिली? मैंने मेरे गुरुजी है रोहतास जी, रोहतास बाबा जी के नाम से वो मशहूर शहर के अंदर। हाँ जी, उनसे मैंने सीखा था, उनको ही मैंने देखा था फर्स्ट टाइम। उनको देखा तो फिर आपके मन में आया कि भी मैं भी ऐसे कोई है ना जीव प्रेमी बनता हूँ, सेवा करता हूँ? जी जी, उनको क्या है कि मेरे दोस्त ने एक बार बुलाया था लॉकडाउन में। तो जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उनका नंबर लिया था कि भाई साहब मैं भी ऐसी ऐसी सेवा करना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने अपने साथ मेरे को जोड़ा था तो मैंने उनसे ही सीखा था। अच्छा, कितना समय जो है वो आपको लग गया सीखने के अंदर कि कैसे सांप को रेस्क्यू करते हैं, कैसे सांप की पहचान करते हैं जहरीला है या फिर बिना जहर वाला है? जहरीला 90% सांप बिना जहर के होते हैं। 10% ये कि जो जहर के सांप होते हैं। अपने हिसार के अंदर कोबरा और कॉमन क्रेत जहर का सांप पाया जाता है और बिना जहर के पाए जाते हैं। तो ये पहचान करने में और इनको रेस्क्यू करना, पकड़ना, ये सीखने में समय कितना लगा? ये तो ऐसे है जी कि सांप रेस्क्यू करना तो मैंने जो सतीश फड़फड़ाना जी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रमुख नाम उनका, विख्यात व्यक्ति हूँ जी। ये उनकी वीडियो देख के मैंने सीखा था जिसने एक रेस्क्यू करना जी। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि सांप पकड़ते वक्त सांप हाथ से छूट गया हो या उसने डंक मारने की कोशिश की या आपको काट लिया हो? हाँ, मेरे को रेड स्नेक ने 2-3 बार बाइट की है और वुल्फ स्नेक ने भी 3-4 बार काटा है, पर कोई जहरीले सांप ने अभी तक मेरे को नहीं काटा। अच्छा, मतलब रेड स्नेक अब तो आपके लिए ये हो गया कि बिल्कुल चूहा पकड़ने जैसा हो गया। हाँ, कि कोई दिक्कत नहीं है। शायद चूहा पकड़ना मुश्किल होगा, रेड स्नेक बहुत जल्दी आप पकड़ लेते हैं। जी जी। कोबरा को जब पकड़ते हैं और कॉमन क्रेत को जब पकड़ते हैं तो उस टाइम दिल के अंदर क्या भय रहता है कि अगर इसने काट लिया तो कितना खतरनाक हो सकता है, या कोई एंटीडोट आप साथ लेके चलते हैं? नहीं, एंटीडोट तो देखो हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। और देखो डर तो होता ही है जी, बिल्कुल सामने मौत होती है हमारे जी, पर उसको क्या कहते हैं, कर लेते हैं रेस्क्यू, डर नहीं होता क्योंकि शायद ट्रेनिंग आपने अब ले ली है। हाँ जी जी, मैं उनकी वीडियो देख देख के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को, 4 साल हो गए। तो अब कोई मेरे को दिक्कत नहीं आती सांप पकड़ने में। अच्छा, अभी जब मैंने आपको इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए तो उस वक्त भी आप तलवंडी थे। आप बता रहे थे कि कोई कुत्ते का बच्चा है और उसको क्या कोई बीमारी थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या इलाज करते हो आप? वो कीड़े पड़े हुए थे भाई साहब, कोई चोट लगी होगी उसके कारण कीड़े पड़ गए होंगे, तो उसके लिए कॉल आया था जब गया था जी। अच्छा, अमूमन एक दिन में कितने कॉल्स आ जाते हैं इन सब जो आपके रेस्क्यू करते हो या जो हेल्प करते हो इसके लिए? मेरे पास 12 से 13 कॉल आ जाती है जी। तो इसके अलावा आप कोई नौकरी पेशा या रोजगार भी है आपके पास, या फिर यही पूरा दिन यही काम करते हो? नहीं, मैं पूरे दिन यही काम करता हूँ। मेरी हीरो कंपनी के अंदर निमराना जॉब लगी थी तो वो मैं छोड़ आया था। तो फिर घर का गुजर बसर चलाना, देखो आप जाते भी हो, तो फिर वो कैसे मैनेज हो पाता है? अभी तो मदर फादर है भाई साहब, दोनों गवर्नमेंट जॉब में है। उनका सपोर्ट है पूरा, उनकी सहायता से ही हो रहा है। अच्छा, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को कि पिताजी हैं वो क्या काम करते हैं, माताजी है वो क्या काम करते हैं, कितनी उम्र होगी उनकी, कितने भाई बहन हो? मेरे पिताजी बिजली बोर्ड में है, मदर भी मेरी बिजली बोर्ड में जॉब करती है। और पापा है वो मेरे मॉनिटरिंग की पोस्ट पे है और मदर मेरी कलरक की पोस्ट पे है। मेरी एक सिस्टर है जो कि माउंटेनर है, अनु यादव। ओह, बहुत बढ़िया। ये एक अच्छी चीज़ आज निकल कर आई कि अन्नू जो बहन हमारी है वो माउंटेनियर है। तो 2 ही भाई बहन हो? जी जी। देखिए, एक बात यहाँ पर है ना अहम निकल कर सामने आती है कि जब माता पिता दोनों नौकरी कर रहे होते हैं और पैसा घर में ठीक ठाक सहारा होता है ना, बच्चों के बिगड़ने की थोड़ी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। सुख सुविधाएं उनको ज़्यादा मिल जाती है, शायद वो मेहनत करना भूल जाते हैं। पर यहाँ अगर हम दोनों ही भाई बहन की बात करें तो एक बहन है जो माउंटेनियर है, बहुत मुश्किल का काम है भाई, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बिल्कुल जो विपरीत हालात है उन पर उनको काबू पाना होता है और वहाँ जाकर वो कहीं ना कहीं माउंटेन को क्लाइंब कर पाते हैं। गौरव ने भी एक अच्छी खासी नौकरी मिली हीरो कंपनी में, उसको छोड़ दिया।
क्योंकि कहीं ना कहीं जीव प्रेमी है और मन में था, तो एक बड़ा मोटिवेशनल वीडियो ये आप सब लोगों के लिए है। आप अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं उनको, अपने रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं उनको सबको ये वीडियो दिखाओ कि भाई पैसा अगर आपके पास है, अगर आपके मदर फादर दोनों सक्सेसफुल है, तो आप कुछ अच्छा नेकी का काम कीजिए। 4 साल हो गए गौरव ये काम करते हैं? जी भाई साहब, मेरे को 4 साल हो गए इसमें। शुरू शुरू में तो बहुत सी दिक्कत आई मेरे को। जैसे शुरू में मैं आता था 9 बजे घर पर आता था, तो घर वाले भी देखो टेंशन ले जाते हैं, भाई बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा। बिल्कुल। तो बहुत बार डांट पड़ती थी, क्या कर रहा है ये, किस चीज़ में पड़ गया। फिर जैसे ही घर वालों को विश्वास हुआ भाई गलत चीज़ में नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं कुछ, तो फिर अब घर वालों का सपोर्ट है। चाहिए मैं अब घर से 1 बजे निकलूँ चाहे 2 बजे निकलूँ, तो ये नहीं पूछते कहाँ जाएगा क्या है, कुछ नहीं, मतलब उनको विश्वास है पूरा। घर वालों का डरना मुझे लगता है वाजिब भी है, क्योंकि जो ये दौर चल रहा है ये बहुत नशे का दौर है। जी जी कोई भी माँ बाप है वो चिंतित रहेगा कि कहीं हमारा बच्चा किसी ऐसी मतलब गंभीर नशे की लत में ना पड़ जाए। परंतु आज मैं उन माँ बाप को भी इस मेरे वीडियो के माध्यम से संतुष्ट करना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका बच्चा वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। शायद ये कहीं नौकरी लगकर आपका इतना नाम जो है वो नहीं कर पाता, लेकिन आज जो ये कर रहा है इसकी वजह से पूरा शहर इनको जानता है, द स्नेक मैन ऑफ हिसार गौरव के नाम से जानता है। तो हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा गौरव के साथ रहती है, और साथ ही साथ हम दुआ भी करते हैं कि इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं तो कोई भी जहरीला जानवर है उनसे वो बच के रहें। गौरव, सांप के अलावा और लोगों को एक है ना भ्रम रहता है, अगर हम बात करते हैं तो गोयरा, गबेरा कह देते लोग, जी जी। ये क्या जहरीले होते हैं, नहीं होते, या फिर कितने जहरीले होते हैं? देखो सबसे पहले तो गो गबेरा, गो पाटड़ा, ये चीज एक ही है। जैसे ही वो बच्चा होता है तो उसको गबेरा बोल देते हैं, वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको गो बोल देते हैं, फिर और बड़ा होता है उसको गो पाटड़ा बोल देते हैं, चिपटन गो बोल देते हैं। पर होती ये एक ही चीज़ है। 90% आदमियों ने तो इसकी कभी शक्ल ही नहीं देखी क्या चीज़ होती है, बस नाम सुना है कि काटते ही मर जाता है। और दूसरी बात, इसके अंदर जहर नहीं होता है, बिल्कुल नॉन पॉइजनिंग होता है। और इसके अंदर थोड़ा बहुत पॉइजनिंग होता है, भी काट ले तो आप टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, पर इसके अंदर जहर नहीं होता। ये अंधविश्वास की बातें हैं। नहीं, सुनने में आता है, हम तो अपने बुजुर्गों से लेके और अब तक एक ही बात सुनते आए हैं कि भाई अगर गबेरा या गोयरा है उसने अगर काट लिया तो वो आदमी को पानी तक भी नहीं पीने देता। ये अंधविश्वास की बातें। देखो पानी का और उसका क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो काट लेता है तो बस क्या है कि उसकी जो बाइट होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तो और जैसे जो सपेरे आते थे ये बहुत अंधविश्वास फैला के जाते थे बुजुर्गों में। अपने बुजुर्ग पढ़े लिखे होते नहीं थे, ये अंधविश्वास बहुत फैला के जाते थे, तो इसके कारण वो परंपरा चलती आ रही है। उसने उसको बता दिया, अपने लड़के को बता दिया, तो वो है। पर मैंने बहुत बार लाइव वाइट करके दिखाई है, तो उसके अंदर जहर नहीं होता बिल्कुल भी। जी। कुछ ऐसे वीडियोज और फोटोज गौरव जी से अभी हम शेयर कर लेंगे और उनको इस वीडियो के बीच में आपको दिखाते रहेंगे कि ये जो अंधविश्वास है ना, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षित होइए, आप पढ़े लिखे अनपढ़ मत बने। वो जानवर है, वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ खा के कर रहे हैं। हाँ, वो इंसानों से उनको मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। नहीं नहीं, गो जो होती है वो तो इंसान से बहुत ज्यादा डरती है जी। वो तो इंसान को देख के भागेगी, और वो गला सड़ा हुआ मांस खाती है। वो ये नहीं कि भी कोई आपको खा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो गला सड़ा हुआ मांस खाती है। अच्छा, सांप और गौ के बीच की में भी दुश्मनी होती है क्या? क्या एक दूसरे पे हमला करते हैं? हाँ, सांप होता है वो गो को खा जाता है जी। अच्छा, गौ को खा जाता है सांप? हाँ जी। और ये जो नेवला होता है, नेवला जो है, क्या ये जहरीला होता है? नेवले में जहर होता है, जिसके जो बाइट है वो बड़े होते हैं दांत। इतना जहरीला नहीं होता, पर उसके जो पॉइजनिंग बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। वो दांत बड़े होते हैं, उसको वो सांप को मार देता है, क्योंकि इसके अंदर फुर्ती ज्यादा होती है, उसके कारण वो सांप को मार देता और वो सांप को खाता है उसके बाद में? है। नहीं, खाता नहीं खाता है, नहीं है, सांप बस को नहीं दुश्मनी है कि मारना है। खाता। जी जी। ऐसी दुश्मनी कई जगह देखने में मिलती है कि सिर्फ मारना है, लेकिन वो उनका वैसे भोजन नहीं है। सांप का भोजन भी मुझे नहीं लगता नेवला है। मरे हुए खा जाते हैं वो। अगर वो मर गया तो निगल लेता है जी, वो निगल लेता है निगल उसको। लेता है। जी जी। और आपने सुनी होगी कि जोड़े का सांप, बहुत भ्रांति है इसको लेकर। बिल्कुल है। भैया आपने जोड़े का सांप मार दिया तो आपका पीछा करेगी, वो करेगी, ये सारी झूठी अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो लगभग सभी का जोड़ा होता है, धरती पे कोई भी आया उसका सभी का जोड़ा होता है। तो हमने एक सांप को मार दिया, आप कोई चप्पल से या कोई छोटी डंडी से तो मारोगे नहीं। जिसको आप डंडे से मारोगे, अच्छा बड़ा लठ होएगा, उससे मारोगे। तो वो मारने के बाद कई तो चलो धो देते हैं, धो दिया तो भी स्मेल, जो सांप की स्मेल होती है, मैं भी पकड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाती है कपड़ों में पकड़ते हैं जब।
तो उसकी स्मेल हो जाती है डंडे के अंदर, और डंडा लगा दिया आपने गेट के पीछे, तो और कोई भी सांप है वो स्मेल सूंघता सूंघता आएगा उसके चक्कर में। जब आप कह देते हैं कि ये जोड़े का सांप था, ये वो था, ये बदला लेने के लिए आया, जनरल नॉलेज की बात है। मान लो इधर कोई सांप मरा हुआ है, तो मैं रहता हूँ विद्युत नगर में, तो उसको मेरे पास पहुंचने में कितनी दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत क्या पता पड़ोसी मार दे, पक्षी से कितना डर होता है उनको, ठीक है, किसी व्हीकल के नीचे ना आ जाए। सांप के अंदर दिमाग नहीं होता, अगर सांप देख भी लेगा आपको, तो सांप को आप 10 से 15 मिनट तक याद रहोगे, उसके बाद सांप भूल जाता है। अच्छा, भूल जाता है। हाँ, ये अंधविश्वास है भाई। अगर सांप ने देख लिया इसका, आपकी फोटो खींच की कैमरे के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, फिल्मों वाली बात है, ये फिल्मों में बताया गया है, बस फिल्मों में, पर ऐसा नहीं बताया गया कि इसको काटने के बाद एंटीडोट लगाओ। आज भी इतने लोग हैं कि सांप काटने के बाद झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, तो झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कभी ये भी। एक और अहम बात निकल कर बिल्कुल सामने आई है कि हमारा जो कहीं ना कहीं जो फिल्म है उसके अंदर भी शिक्षित हमें नहीं किया गया, बल्कि अंधविश्वास को बढ़ाया गया। बताइए कौन सी फिल्म के अंदर आपको ये बताया गया कि अगर सांप ने काट लिया तो आप डॉक्टर के पास लेके जाए, बीन बजाने वाले सपेरे और बाबाओं के पास लेके जाते हैं और उनका जहर चूस देता है, सांप आता है जहर चूस देता है, ऐसा ही सब कुछ दिखाया गया। आपने देखा है, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि फिल्म है उनके अंदर भी कुछ ऐसे मैसेज होने चाहिए जो हमारे को शिक्षित कर सके, हमारे को बढ़िया चीज सिखा सके। और गौरव बताइए, क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो एक आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? कोई भी एक ऐसा रोमांचक रहा हो जब सांप को आपने पकड़ लिया, क्या वो छुटा के भाग गया, या फिर कुछ और ऐसा एक्सपीरियंस जिसको दर्शक देखना चाहते हो? हाँ, एक बारी श्रीनगर में गया था मैं सांप पकड़ने के लिए, डेड स्नेक ही था, तो उसने मेरे को बाइट कर ली थी। तो मैं सांप को मान लो पानी के अंदर छोड़ के धोने लग गया था, तो सांप उसी टाइम निकल के सीवर के अंदर भाग गया था। वो थोड़ा रोमांचक वो था भाई, एकदम भाग गया था काट के, जब तक बैठा था बहुत देर तक वो। जी, पर परेशानियां बहुत आती है जी, सांप पकड़ने के लिए जाते हैं परेशानियां बहुत आती है। कोई भी रेस्क्यू के लिए जाते हैं, जैसे कीड़े पड़े हुए हैं किसी डॉग के, तो कहीं पर मान लो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कोई जिसके घर के आगे है वो बोलता है, कुछ कुछ पड़ोसी बोलते हैं भाई इधर से साइड में ले जा, इसको उठा के ले जा। परेशानियां बहुत आती है सर। ये सही बात है। घर के सामने बेशक चाहे कोई भी जानवर है, अगर उसको कीड़े पड़ गए किसी वजह से, गौरव तो पहुंच गया, गौरव जैसे और भी साथी है जो मदद करते हैं, पर हम उस वक्त शायद थोड़े से इंसानियत जो हमारे अंदर खत्म हो जाती है कि इसको कहीं दूर ले जाओ। मैं तो कहता हूँ दूर क्यों ले जाओ भाई, ये गौरव का सहयोग करना चाहिए कि आप ट्रीटमेंट कीजिए और इसके खाने पीने की या सर्दी से बचाने की व्यवस्था हम करते हैं। ये धरती गौरव मेरे को लगता है सभी की थी, ये दो पैर वाले इंसान ने सब कुछ कब्जा कर लिया। हाँ, ये तो है जी। आज के टाइम में मान लो कहीं भी जाता हूँ ना रेस्क्यू करने, सबसे पहले ये बात आती है उनके मन में कि भाई सभी को ले जा तू उठा के, सारे कुत्तों को ले जा, सभी को ले जा। तो ये आता है, थोड़ा बुरा लगता है भाई, कहाँ लेके जाए, धरती तो इन्हीं की है, धरती कहाँ सबकी है। लेके जाए। अभी जैसे बंदर है, शहरों में आ रखे हैं, बहुत बार मेरे पास भी फोन आते हैं कि बंदर आ रखे हैं इधर, तो जंगल तो रहे नहीं, तो बंदर शहर में ही आएंगे। तो बंदर है उनका रेस्क्यू भी करते हो आप? हाँ, मैं घायल बंदर है उसका रेस्क्यू करता हूँ। जो स्वस्थ है घूम रहा है उसको अगर कोई आपको बोलता है, जैसे कि अभी साथ लगते मातरशाह गांव के अंदर लंगूर आया हुआ है, उसको रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरा खुद का गांव है, दिल्ली में मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं। जी जी। तो ऐसे भी कभी लंगूर को या बंदर को जो बहुत ज्यादा शरारत कर रहा, आतंक मचा रहा, तो उसको रेस्क्यू करने में कभी आज तक आपको मतलब वास्ता पड़ा? नहीं नहीं, देखो उस चीज़ को हम रेस्क्यू नहीं कर सकते, लंगूर वाइल्ड लाइफ की चीज़ है, वाइल्ड लाइफ को हम हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर फिर भी हम जैसे हम पकड़ेंगे तो वो स्वस्थ बंदर है, एकदम अटैक कर सकता है। अभी मेरे पास आपके आने से पहले 15 मिनट पहले 9:11 से फोन आया था कि एक लंगूर बंदर घूम रहा है। तो बंदर है भाई, मान लो मैं इधर पकड़ा तो इधर से इधर जंप मार जाएगा। हाँ, हम उसका कहाँ पीछा करेंगे। हाँ, अगर घायल बंदर है उसको हम पकड़ सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, सातोड़ में एक बंदर ने एक बच्चे को मार दिया था। मार ही दिया? हाँ, जान से मार दिया था। 5-4 दिन आईसीयू में रहा था, फिर वो मर गया। 50 से 60 बच्चों को काट चुका था वो। तो क्या वो बंदर पागल हो चुका था? नहीं नहीं, पागल नहीं था वो, इधर भी आया था अपने मिल गेट पे, योग स्कूल के पास बहुत बच्चों को काटा है, इधर काटा है अपने काली माई मंदिर के पास हिसार में। वो पागल नहीं था, वो क्या था कि पालतू बंदर था, जैसे लोग पाल तो लेते हैं, जब बच्चा होता है ना जब ये अच्छा लगता है वो, जैसे जैसे बंदर बड़ा होने लग जाता है, जो उसकी शरीर की बनावट है वो अजीब सी हो जाती है, तो लोग फिर छोड़ देते हैं। तो फिर जैसे वो इंसान के पास आके बैठते हैं, इंसान जैसी ही कुछ हरकत करता है तो वो काट लेते हैं, बच्चों को ही काटता है वो। आज भी वन विभाग की टीम बाल समंद जा रखी है बंदर को पकड़ने के लिए, जो काट रहे सभी को।
चलिए, बहुत बढ़िया जो बातचीत है वो गौरव भाई के साथ रही। और गौरव भाई, एक बार फिर हमारे इस इंटरव्यू के बीच में भी आप अपना नंबर बता दीजिए कि किस नंबर पर आपको फ़ोन करें अगर कोई भी ऐसा वास्ता पड़ता है किसी का। मेरा 8295759006 स्नेक मैन निसार नाम से। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में भाई सांप निकलता है या फिर आप कोई भी जहरीला जानवर देखते हैं, पहले घबराइए मत, क्योंकि पहले शिक्षित हो जाइए। बहुत कम ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। और सबसे बड़ी बात, गाँव के अंदर खास जो अंधविश्वास है उसके लिए मैं आज बात आपको ही बताता हूँ। 90% जो सांप है वो किसानों के हितैषी है, मित्र है, क्योंकि चूहों को खाते हैं, उनका भोजन चूहे हैं। हाँ और जी, चूहे अगर नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, चूहे नहीं होंगे तो सारी फसल खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, चूहे नहीं होंगे, नहीं मतलब सांप नहीं होंगे तो। हाँ सॉरी, सांप नहीं होंगे तो सारी फसल खराब हो जाएगी। वो बिल्कुल नीचे 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 बिल बना के सब जी खत्म जी, कर सारी फसल खराब कर देंगे। तो सांप किसान का बहुत बड़ा मित्र है जी। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे एक बार विराम देंगे, लेकिन कुछ जरूरी संदेश आपको बता देता हूँ। सांप को मारिए मत, सांप भी वाइल्ड लाइफ का ही एक पार्ट है। आप फ़ोन कर सकते हैं गौरव को और गौरव आपके पास बिल्कुल तुरंत पहुंच जाएगा और रेस्क्यू वो कर लेगा। इसके अलावा पहचान आपको जरूर कर लेनी चाहिए। दो ही तरीके के जहरीले सांप आमतौर पर हमारे यहाँ मिलते हैं, एक कोबरा है और दूसरा है कॉमन क्रैक। रेड स्नेक जो होते हैं ये बिल्कुल भी आप लोगों के लिए खतरा नहीं है। आप खुद भी इसको पकड़ सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, बस थोड़े से एहतियात बरतिए। बाकी दूसरी बात यह है कि आपके आस पड़ोस के अंदर अगर कोई बंदर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गाय या फिर कोई व्यक्ति भी अगर ऐसा है जिसको घाव के अंदर कीड़े हो गए हैं या बीमार है, तो भी आप गौरव को संपर्क कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं और मेरे पूरे दर्शकों की तरफ से मैं बहुत ही बधाई का पत्र आज मानता हूं गौरव भाई को, जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और भगवान इनको एक उज्जवल भविष्य दे और ये यूं ही सेवा में लगे रहें। तो गौरव, फिर कभी दोबारा मिलेंगे इस वीडियो को लेके, तब तक दर्शकों को करते हैं भाई राम राम। राम राम जी, आपको ही भाई साहब। धन्यवाद। धन्यवाद।